7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सिविल एयरपोर्ट की लाउंज को शीघ्र फंक्शनल करवाया जाए। पर्यटन नीति की आधारभूत जरूरत होती है महानगर या सैलानियों के आकर्षक उपयुक्त स्थल तक पहुंच सहज होना। नगर निगम, जिला पंचायत और ग्राम सभाओं की ढांचागत सुविधाओं के विस्तार और विकास से कमोवेश सुविधाएं सुलभ हो रही है, लेकिन आधारभूत जरूरत महानगर की एयर कनेक्टिविटी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। सबसे ज्यादा निराशा यात्रियों की सुविधा के लिए एयरफोर्स स्टेशन आगरा की अर्जुन नगर गेट से लगभग 100 मीटर दूरी पर बनकर खड़ी यात्री लाउंज का उपयोग शुरू न हो पाने को लेकर है। पूरा टूरिस्ट सीजन बीत जाने को है, लेकिन यात्री विश्राम गृह शुरू नहीं हो सका। पूर्व मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने इसके लिए आदेश दिया था, अब तो उनका स्थानांतरण भी हो चुका है, किंतु हवाई यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सेवा शुरू नहीं हो पाना टूरिस्ट ट्रेड के संगठनों सहित आम शहरवासियों के लिए भी चिंता का विषय है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा प्रदेश सरकार के पर्यटन सचिव और नागरिक उड्डयन विभाग से लाउंज शुरू न हो पाने की जानकारी सार्वजनिक करने की अपेक्षा करती है। आगरा में नया सिविल एयरपोर्ट धनौली में बनाए जाने का काम शुरू हो गया है, किंतु कम से कम 3 साल लगना अनुमानित है, यानी अगले 3 या 4 पर्यटन सत्रों में मौजूदा सिविल एनक्लेव का ही उपयोग किया जाना जारी रहेगा। सिविल सोसाइटी स्तर से प्रयास। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की एयर कनेक्टिविटी नागरिक पहुंच लायक और सुविधाजनक करने को हमेशा सक्रिय रही। एयरपोर्ट लाउंज फंक्शनल न हो पाने को लेकर सक्रिय है और इसके लिए प्रयास कर रही है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की ओर से 24 नवंबर 24 को एयर चीफ मार्शल और रक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया, जिसमें दोनों से अनुरोध किया गया कि वे इस बात की जांच करें कि 23 दिसंबर 2023 से यात्री लाउंज क्यों नहीं चालू किया गया। जनवरी 2025 में पुनः पत्र का रिमाइंडर भेजा गया है। पत्राचार के माध्यम से मंत्रियों के संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया है कि रात्रि लाउंज के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिनांक 14/3/2022 को कार्य अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके बाद इसका निर्माण शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना और एआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 12/12/2022 को सहमति हस्ताक्षर भी हुए। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा उपलब्ध आधिकारिक जानकारियों के आधार पर कहती है कि यात्री लाउंज और इसकी आवश्यकता पर सिविल एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठकों में विस्तार से चर्चा की गई है, किंतु इनमें से एक भी बैठक में कमेटी के किसी भी सदस्य के द्वारा लाउंज के फंक्शनल करने को लेकर कोई पूछताछ या प्रयास नहीं किया गया। अब स्थिति यह है कि लगभग 7 करोड़ की लागत से लाउंज बनकर खड़ा है, किंतु इसका उपयोग शुरू नहीं हो सका। यही नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लीज रेंट के रूप में प्रतिवर्ष 14 लाख रुपए से अधिक का भुगतान और देना पड़ रहा है। आगरा से संवाददाता प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। कर्नल सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम कहना चाहते हैं कि जो एयरपोर्ट पे लाउंज, अर्जुन नगर गेट पे जो लाउंज बना हुआ है उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि 1 साल हो गए हैं जबकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स के एग्रीमेंट के बाद ये लाउंज 7 करोड़ रुपए में बनाया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी 14 लाख रुपए से ज़्यादा के पैसे हर साल देगी और दे रही है 1 साल से, जबकि बन के तैयार हो गया, पैसेंजर्स के लिए नहीं चालू हुआ है। हमारा सवाल बहुत डायरेक्ट सवाल है। पहला कि इंडियन एयरफोर्स ये डिले क्यों कर रही है इसको स्टार्ट करने के लिए। दूसरा सवाल ये कि एयरपोर्ट अथॉरिटी 7 करोड़ रुपए प्लस 14 लाख रुपए का जो रेंट है वो देने के बावजूद इसको चालू क्यों नहीं कर रही है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तीसरा सवाल ये है कि भाई ये इतना अमाउंट स्पेंड किया गया है लाउंज बनाने के लिए, क्या इसमें कोई परेशानी है तो इसकी इंक्वायरी की जाए। और चौथा, हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि जो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी है जिसके चेयरमैन केंद्रीय मंत्री हैं, जिनकी सहज और सुलभ अप्रोच डिफेंस मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर और चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास है, उसके बावजूद भी वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और हम ये कहना चाहेंगे कि एडवाइजरी कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लेते हैं और उनको इसकी अहमियत पता होगी। अगर हम देखें तो शहर में चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, ये सब सिटीजन्स की सहूलियत के लिए कार्य कर रही है, लेकिन जो एयरपोर्ट से जो आय होने वाली है टूरिज़्म को, जो आगरा की इकॉनमी को करता है, उसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। तो ये हमारे डायरेक्ट सवाल जनता से हैं, प्रेस के माध्यम से है। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।